नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त देश में हम सब जानते हैं कि एक ही हॉट टॉपिक है इस वक्त और वो है कश्मीर। अब कश्मीर हॉट टॉपिक क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया है। मोदी सरकार जब आई थी, सेकंड टर्म जब था मोदी सरकार का, तो चुनाव जब हो रहे थे उससे पहले जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था पार्टी का, तो उसमें भी ये पॉइंट रखा गया था कि मोदी सरकार अगर आएगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे जम्मू कश्मीर से। और ठीक वैसा ही किया है। अभी कुछ वक्त पहले ही सरकार बनी और उसके बाद अब एक्शन में मोदी सरकार नजर आ रही है। और ये जो सत्र चल रहा है संसद का, इसमें बहुत सारे एक्शंस मोदी सरकार की तरफ से देखे गए। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर पहले कई बार पेश किया गया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था किन्हीं रीजंस की वजह से, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था। लेकिन इस सेशन में मोदी सरकार एक के बाद एक कमाल कर रही है। पहले ट्रिपल तलाक बिल को पास कराया और अब कश्मीर को लेकर जो स्टैंड्स लेकर सामने आई है मोदी सरकार, उस वजह से कश्मीर एक हॉट टॉपिक इस वक्त बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, कई विपक्षी पार्टियां हैं जिनको मोदी सरकार का ये कदम रास नहीं आ रहा है कि आर्टिकल 370 को क्यों हटाया जा रहा है। इसे जो विपक्षी दल हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दे रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर के को जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा होगी, और लद्दाख को अलग कर दिया गया, उसको ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जिसमें विधानसभा नहीं होगी, सिर्फ एमपी इलेक्ट किए जाएंगे। इसी को लेकर अब संसद में बहस चल रही है और संसद के बहस के दौरान ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़े मुखर नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह का फैसला है, जिसको उनकी जो टीम है वो अब पूरी तरीके से लागू कराने में लगी रही है। आज अखिलेश यादव जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब ये डिसीजन लिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 को रिमूव करने का जेएंडके से और कश्मीर को दो भागों में बांटने का, तो 48 घंटे पहले तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये पता था कि हाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके लिए वो कहते हैं कि दरअसल ये ऊपर से लिया गया डिसीजन था जिसको बाकी लोगों ने लागू कराने में मदद की है। इसके पीछे वो एक कहानी उन्होंने आज संसद में सुनाई और कहानी थी अकबर, बीरबल और बैंगन की। इस कहानी के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि दरअसल ये सिर्फ दो लोगों की सोच है जिसको बाकी लोग मजबूरी में कह लीजिए या फिर क्योंकि वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं इसीलिए वो लागू कराने में लगे हुए। कहानी सुनाते हैं अखिलेश यादव संसद में और वो कहते हैं कि दरअसल एक बार क्या हुआ कि राजा अकबर जो है, बादशाह अकबर बैठे हुए थे दस्तरखान में। दस्तरखान यानी कि वो जगह जहाँ पर खाने पीने का इंतजाम होता था, उसको दस्तरखान कहते हैं। तो वहाँ पर बीरबल भी साथ में थे, उनके कई दरबारी और मंत्री साथ में थे। तो इस दौरान बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे व्यंजन रखे हुए थे, लेकिन एक सब्जी खाई और उसकी बड़ी तारीफ की बादशाह अकबर ने। वो सब्जी थी बैगन की। तो जैसे ही बादशाह अकबर ने उस सब्जी की तारीफ की, बाकी वहाँ पर मौजूद सभी दरबारी ने जमकर तारीफ की कि वाह क्या सब्जी बनी है, बहुत शानदार सब्जी है। बैगन की तारीफ में कसीदे गढ़ने लगे सबके सब। बीरबल की ओर बादशाह ने देखा तो बीरबल ने भी कहा हाँ बादशाह, बहुत बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत शानदार सब्जी। सब ने खूब जमकर खाया। अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन बादशाह बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने की खबर जैसे ही सबको मिली, सब दरबारी मंत्री सब बादशाह को देखने, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच गए। हकीम भी साथ में बैठे हुए थे। इसी दौरान बीरबल को भी खबर मिली। बीरबल भी राजा के पास आते हैं, बादशाह अकबर के पास आते हैं और वो कहने लगते हैं इतनी ख़राब सब्ज़ी थी, इसी वजह से शायद आपकी तबीयत ख़राब हुई है। तो बादशाह अकबर कहते हैं अरे बीरबल यार, कल तो तुम बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसके गुण गिना रहे थे, और आज ठीक एक दिन बाद ही तुमको इसमें अवगुण नज़र आते हैं। तो बीरबल चूंकि अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, तो बीरबल ने बड़ा सधा सा जवाब दिया कि बादशाह अकबर ऐसा है कि मैं आपकी नौकरी करता हूँ, मैं बैगन की नौकरी नहीं करता। तो जो आपको अच्छा लगेगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, जो आपको ख़राब लगेगा वो मेरे लिए ख़राब होगा। तो इसी कहानी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, एनडीए में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद दिल से नहीं चाहते आर्टिकल 370 को रिमूव करना या कश्मीर को दो भागों में बांटना, लेकिन चूंकि मोदी और शाह चाहते हैं इसीलिए मजबूरी में इस आर्टिकल का वो लोग साथ दे रहे हैं। इसीलिए लोकसभा में जो बीजेपी और एनडीए है वो साथ दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अखिलेश यादव को समझनी होगी कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए साथ नहीं है। अखिलेश यादव आप भले ही साथ ना हो, लेकिन बीएसपी साथ है। ये वही बीएसपी है जिनके साथ आपने गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। ये वही बीएसपी की अध्यक्ष मायावती हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, जिनको कुछ वक्त पहले तक आप बुआ बुआ कहते थकते नहीं थे। और ये भी आपको समझना होगा, ये भी आपको जानना होगा कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिकल 370 को रिमूव करने का। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो इस चीज़ को ट्वीट करके सपोर्ट कर चुके हैं। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं वो ट्वीट करके इसका सपोर्ट कर चुकी हैं।
इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, वो इस आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सपोर्ट कर चुके हैं। तो ठीक है, अभी अंगूर खट्टे हैं आपके लिए, लेकिन सरकार बीजेपी की है, मैनिफेस्टो में वादा किया था, तो वादा पूरा किया है बीजेपी ने। हो सकता है कि आपके लिए अंगूर खट्टे हों। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।